श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय माँ शक्ति, जय श्री हरि। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का सती खंड का अथैकविंशों अध्याय। कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर आगमन, हिमवान तथा मेना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। विधेतात महाप्राज्ञ विष्णु शिष्य त्रिलोककृत, अद्भुतेयं कथा प्रोक्ता शंकरस्य महात्मनः। नारद जी कहते हैं, हे विधे, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे विष्णु शिष्य, हे त्रिलोक कर्ता, आपने महात्मा शंकर की यह विलक्षण कथा सुनाई। भस्मीभूते समरे शंभु तृतीय नयनाग्निना, तस्मिन् प्रवृष्टे जलधौ वद त्वं कृमद्भुक्ततः। शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर और पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ? किम चकार ततो देवी पार्वती कुधरात्मजा, गता कुत्र सखिभ्याम सा तद्वद्वाग्द दयानिधे। तदंतर हिमालय पुत्री पार्वती देवी ने क्या किया और वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गईं? हे दयानिधे, अब आप इसे बताइए। शृणुतात महाप्राज्ञ चरितम शशिमौलिनः, महोत्तिकारकस्यैव स्वामिनो मम चादरात्व। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी चंद्रशेखर के चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि ने जब कामदेव को जला दिया, तब महान अद्भुत महाशब्द प्रकट हुआ, जिससे आकाश पूर्ण रूप से गूंज उठा। यदादहच्छ भूनेत्रोद्भवो हि मदनं शुचिः, महाशब्दो अद्भुतो अद्भुतेनाकाश प्रपूरितः। तेन शब्देन महता कामं दग्धं समीक्ष्य च, सखिभ्यां सह भीता शाययो स्वगृहमाकुला। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं। तेन शब्देन हिमवान परिवार सम्मवित, विस्मितो अभूद दिविक्लिष्ट सुतां स्मृत्वा गतां ततः। जगाम शोकं शैलेशो सुतां दृष्ट्वाति विह्वलां, रुदन्ति शम्भुवीरहादाश सादाचलेश्वरः। आसाद पाणिनां तस्या मार्जयन्नयनद्वयं, मा विभिः शिवे अरोदीर्युक्त त्वां ता तदाग्रहित। क्रोडे कृत्वा सुतां शीघ्र हिमवान् चलेश्वरः, स्वमालयमथानित्ने चान्त्वयन्निति विह्वलाम्। उस
शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती भी आ गईं। वे शंभु के विरह से रो रही थीं। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। वे हाथ से उनकी दोनों आंखों को पोंछकर बोले, हे शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पुत्री पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और वे उन्हें सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। अंतर्हिते स्मरम दग्ध्वा हरे तद्विरहाच्छिवा विकलाभुद्व भृशं सावय लेभे शर्म न कुत्रचित्। कामदेव का दाह करके महादेव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पितुर्गृहं तदा गत्वा मिलित्वा मातरं शिवा पुनर्जातं तदा मेने स्वात्मानं साधारात्मजा। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। निनिंद च स्वरूपम सा हतास्मित्यथाब्रवीत् सखी भीर्बोधिता चापी न बुबोध गरीन्द्रजा। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और कहने लगी, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थीं। स्वपति च पिबती च सा स्नाति गच्छति शिवा तिष्ठन्ति च सखी मध्ये न किंचित सुखमापः। धिक् स्वरूपम् अदित्यं च तथा जन्म च कर्म च इति ब्रुवति स्ततं स्मरन्ति हरचेष्टितम्। वे सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते और सखियों के बीच में बैठते समय किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थीं। मेरे स्वरूप जन्म तथा कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती रहती थीं। एवं सा पार्वती शंभुवीर हाथ क्लिष्ट मानसा सुखम न लेभे किंचिद्वा ब्रवीच्छिव शिवेति च। इस प्रकार वे पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थीं। वे सदा शिव शिव कहा करती थीं। निवसन्ति पितुर्गृहे पिनाकी गत चेतना सुशोचाथ शिवातात मुमोह च मुहुर्मुहुः। पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी
भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थीं। हे तात, शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलाधिराजो अप्यथ मेनकापि मैनाक मुख्यास्तनयाश्च सर्वे तां सात्वयामासुरदीनसत्त्वा हरं विसस्मारयत् तथापि नौसा अथ देवमुने धीमन्हिव मवत्प्रस्तरे तदा नियोजितो बलभिदागमस्त्वं कामचारतः ततस्त्वं पूजितस्तेन भूधरेण महात्मना कुशलं पृष्ट्वा तं वे तदाविष्टो वरासने ततः प्रोवाच शैलेशः कन्याचरितमादितः हर्षेवान्वितं कामदहनं च हरिणः। शैलराज हिमवान उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चित्त थे उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकीं। हे बुद्धिमान देवर्षे, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए आप हिमालय पर्वत पर पहुँचे। उस समय महात्मा हिमवान ने आपका सत्कार किया। तब आप उनके द्वारा दिए हुए उत्तम आसन पर बैठकर उनसे कुशल पूछने लगे। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया कि किस तरह उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह हर के द्वारा कामदेव का दहन हुआ। श्रुत्वावोचो मुने त्वं तु तं शैलेशं शिवं भज तमामं त्रयोदत्तिष्ठ सत्वं संस्मृत्य मनसा शिवम् तं समुत्सृज्य रहसि कालिं तामगमत्वरा लोकोपकार को ज्ञानी त्वं मुने शिववल्लभ आसाद कालिं संबोध्य तद्विते स्थित आदरात्व अवोचस्त्वं वचस्तभ्यं सर्वेषां ज्ञानिनां वरः। हे मुने, यह सब सुनकर आपने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन कीजिए। फिर उनसे विदा लेकर आप उठे और मन ही मन शिव का स्मरण कर शैल राज्य को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, आप लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतः काली के समीप जाकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे आदर पूर्वक यह वचन कहने लगे। शृणु काली वचो में ही सत्यम वच्मि दयारतः सर्वथा ते हितकरम निर्विकारम सुकामद। भगवान नारद जी कहते हैं, हे काली, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम। सोतीतस्व महादेवस्त्व एह तपसा विना
गर्ववत्या यद्वद्भ सिद्धीनानुग्रहकारकः विरक्तश्च स ते स्वामी महायोगी महेश्वरः विसृष्टवांसमरं दग्ध्वा त्वां शिवे भक्तवत्सलः। वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दोनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन भक्तवत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है। तस्मात् त्वं सुतपोक्युक्ता चिरमाराधयेश्वरं तपसा संस्कृतां रुद्धः स द्वितीयां करिष्यति। त्वं चापि शंकरं शंभुं न त्यक्ष्यसि कदाचन नान्यं पतिं हठा देवी ग्रहीष्यसि शिवादृते। इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठ पूर्वक शिव जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करोगी। इत्याकर्ण्य वचस्ते ही मुने सा भूधरात्मजा किंचिदुच्छ्वासिता काली प्राह त्वां सांचलीर्मुदा। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, आपकी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उच्चास लेती हुई हाथ जोड़कर आपसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी। त्वं तु सर्वज्ञ जगतामुपकारकर प्रभो रुद्रस्याराधनार्थाय मंत्रं देहि मुनेहि मे। न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्वरं विना मया श्रुता पुरा सत्यं श्रुतिरेषां सनातनी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ जगत का उपकार करने वाले हे प्रभु, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए, क्योंकि सद्गुरु के बिना किसी की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसा मैंने सुन रखा है और यही सनातन श्रुति भी है। इति श्रुत्वा वचस्तस्याः पार्वत्या मुनिसत्तमा पंचाक्षरं शंभु मंत्रं विधि पूर्वमुपादिशः। अवोचस्व वचस्तां त्वं श्रद्धा मुक्ता पादयन्मुने प्रभावं मंत्रराजस्य तस्य सर्वाधिकं मुनि। फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आप मुनि श्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया और हे मुने, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया है। हे मुने, आपने उनसे यह वचन कहा।
शृणुदेवी मनोरस्य प्रभावं परमाद्भुतम्। शृणुदेवी मनोरस्य प्रभावं परमाद्भुतम्। यस्य श्रवणमात्रेण शङ्करः सुप्रसिद्धति। मंत्रो अयं सर्वमन्त्राणामधिराजस्व कामदः। भुक्ति मुक्ति प्रदो अत्यन्तं शङ्करस्य महाप्रियः। सुभगेयेन दत्तेन विधिना सो अचिराद्वद्रुततम्। आराधितस्ते प्रत्यक्षो भविष्यति शिवो ध्रुवम्। भगवान नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, माता से कहते हैं, भगवान नारद जी माता से कहते हैं, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र राज्य सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। चिंतयन्ति च तद्रूपं नियमस्था सराक्षरम। जप मंत्रम शिवे त्वं हि संतुष्टयति शिवो द्रुतम्। एवं कुरु तपः साध्वी तपः साध्यो महेश्वरः। तपस्यैव फलं सर्वैः प्राप्तये नात्यथा क्वचितः। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोनुकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। एवं उक्त्वा तदा कालीं नारद त्वं शिवप्रियः। यादृच्छिको अगमस्त्वं तु सर्वज्ञ देवहिते रतः। पार्वती च तदा श्रुत्वा वचनं तव नारद। सुप्रसन्ना तदा प्राप पंचाक्षरमनुक्तमम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, काली से इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छानुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले आपने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। हे नारद, तब आपकी बात को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे नारदोपदेशो नामैक विशो अध्याय समाप्तम। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो माँ शक्ति की जय हो। जय श्री हरि की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।